NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। कच्छ और सौराष्ट्र समेत पूरे गुजरात में डीजल की भारी किल्लत ने ट्रांसपोर्ट जगत की कमर तोड़ दी है। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि ग्रामीण इलाकों में पेट्रोल पंप बंद होने से लोग परेशान हो रहे हैं। अखिल गुजरात ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री वासन भाई अहिर ने परिवहन विभाग मंत्री हर्ष संघवी को एक आपातकालीन पत्र भेजा है। बंद होते पेट्रोल पंप, डीजल की आपूर्ति न होने से कच्छ सौराष्ट्र के भीतरी गांवों में ईंधन मिलना अब बंद हो चुका है, जिससे ट्रकों के पहिए थम गए हैं। लाखों लोग प्रभावित। इस संकट का सीधा असर राज्य के 12 लाख छोटे बड़े वाहन मालिकों और उनसे जुड़े श्रमिकों पर पड़ रहा है। आर्थिक मंदी, यदि ट्रांसपोर्ट उद्योग ठप होता है तो व्यापार और माल की आपूर्ति रुक जाएगी। रोजगार का नुकसान, लाखों ड्राइवरों और क्लीनरों के सामने जीविका का संकट खड़ा हो रहा है। विकास पर ब्रेक। ट्रांसपोर्ट को व्यापार की जीवन रेखा माना जाता है, इसके बिना राज्य का विकास थम सकता है। वासन भाई आहिर ने सरकार से मांग की है कि स्थिति बिगड़ने से पहले डीजल का पर्याप्त जत्था तुरंत आवंटित किया जाए। ट्रांसपोर्ट चलेगा तो व्यापार चलेगा और व्यापार चलेगा तो ही विकास होगा। NTV टाइम, कच्छ, गुजरात। राणा अहिर के वासन भाई, आपने जो डीजल की किल्लत की रजूआत की है, क्या कहेंगे? जी, मैंने आज ही राज्य के जनप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेंद्र भाई पटेल साहब को और डिप्टी CM हर्ष संघवी जी को मैंने एक लेटर लिखा है और मैंने मांग की है कि राज्य सरकार की ओर से जो वितरण व्यवस्था है उसको सुदृढ़ बनाने के लिए इमीडिएटली मीटिंग बुलाई जाए, ऑयल कंपनियों के साथ मीटिंग की जाए और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को और DSO को जरूरी सूचनाएं दी जाए, जिसके कारण हम महंत अंश से कुछ किल्लत कम कर सके। साथ साथ में डीजल कमी होने के कारण लाखों लोगों की रोजगारी पर संकट खड़ा हुआ है। आज मेरा अखिल गुजरात ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है तो 12 लाख छोटे मोटे वाहन रजिस्ट्रेशन हुए हैं। आज उनके ऊपर टिकने वाले, उनके ऊपर डिपेंडेंट कितने फैमिली होते हैं। आज एक ट्रक है तो कम से कम 8 से 10 लोगों की रोजगारी मिलती है। अगर एक ट्रक को आज डीजल नहीं मिला और घर पे खड़ी रह गई तो उनके 10 जनों की रोजगारी का क्या होगा। ऐसे लाखों वाहन आज गुजरात में और देश में घूम रहे हैं। आज मुझे संपूर्ण भरोसा है कि राज्य सरकार इसकी व्यवस्था सुदृढ़ बनाने के लिए अथक प्रयत्न कर रही है और ज़्यादा तेज करके इसमें कुछ रास्ता निकालेगी। साथ साथ में मेरी ये भी विनती है कि हमको पूर्ता डीजल मिले, पुष्कल प्रमाण में डीजल मिले, जितनी हमारी डिमांड है इतनी डीजल मिले। उनके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की मध्यस्थी सिवा, उनकी अमी नज़र सिवा कोई इसका हल निकलने वाला नहीं है। तो मेरी राज्य सरकार से ये प्रार्थना है कि माननीय प्रधानमंत्री तक ये हमारी बात पहुंचाए और हमको काइंडली हेल्प करे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। जी वासन भाई, खास करके अभी तक जो डीजल नहीं मिल रहा था, कई सारी ट्रकें भी खड़ी हुई है। अभी आने वाले दिनों में अगर नहीं मिलेगा तो किल्लत कैसे रहेगी? देखो, हम उसमें रास्ता निकालेंगे। जिसके यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने डीजल सेव के लिए और काफ़ी सारे सरकारी अधिकारियों को, सरकार को, राज्य सरकारों को उसमें सूचना और अपील की है कि सेव डीजल, जैसे हम पहले बोलते हैं सेव वाटर, कि हम पानी को बचाएंगे तो पानी हमें बचाएगा। तो कुछ ही दिन पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो अपील की है, देश के लोगों को भी एक प्राथमिकता होती है, उनकी फर्ज भी होती है कि हम राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को उनको मदद करें। अगर जो ये हम करेंगे तो हमारा काफ़ी इसमें फ़र्क भी पड़ेगा। साथ साथ में ये अपील के कारण आज कई ऐसे राज्य सरकारें हैं, कई ऐसे महामहिम राज्यपाल जो है, हमारे गुजरात के माननीय महामहिम राज्यपाल देवव्रत आचार्य जी ने संकल्प किया है, जब तक ये डीजल और पेट्रोल की कम नहीं होगी तब तक मैं हेलीकॉप्टर में मुसाफरी नहीं करूँगा। ऐसे ही जो हमारे IAS IPS ऑफिसर्स हैं, कर्मयोगी भाइयों हैं, उनसे भी मेरी प्रार्थना है कि वो अपने पास 4 गाड़ियाँ हो तो उसमें एक रखे, 3 गाड़ियाँ बंद करके गैरेज में रख देवे, अपने घर पे रख देवे
जिसके कारण भी काफ़ी एक बचाव भी होगा। और हमारी गुजराती में कहावत है कि टीपे टीपे सरोवर भराए, काकरे काकरे पार बंधाए। ऐसा करके हमको देश को उगारने के लिए, कि देश को मदद करने के लिए एक दृढ़ संकल्प प्रधानमंत्री जी के अपील पर हमको करना चाहिए। ये मेरा संपूर्ण श्रद्धा और विश्वास है। धन्यवाद।